काम है कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। रहने देते हैं। ओ बाप मैं रे सोच बाप। कर कुछ और जाऊं और फिर आऊं वापस लंगड़ाते हुए, तो ये भी अच्छी बात नहीं ना। बिल्कुल। अच्छा, एक्स्ट्रा डीप साहब, आप फीमेल है? एक्स्ट्रा डीप, ये कैसा नाम है भाई? और एक्स्ट्रा नाम से डीप। ही लग रहा था कि फीमेल नहीं हो सकती वो। नहीं, डीप नहीं थी ना, डीप हो सकता था शायद, लेकिन अगर डीप था तो वो फिर फीमेल नहीं हो सकती। वो दीप था या डीप था पता नहीं। और अगर आप डीप थी और आप फीमेल थी तो उसके लिए माजरत, और अगर आप डीप थे तो फिर वापस नहीं जुड़ना भाई। ओके, संगीता जी। अच्छा, पहले हाय सोमी गर्ल का। हाय साहिल। हाय हाय संगीता जी, सोमी जी का पहले उन्होंने चांस दे दिया था इशिका जी को। सोमी जी से पहले बात या कर इट्स लेते, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। जी सोमी जी। भला करे भगवान आपका। अरे शुक्रिया। मैं कब से वेट कर रहा हूँ यार कि उनकी बात वेट कर खत्म रहा हो। हूँ। अरे सॉरी, मैं थोड़ा टॉम बॉय तरीके से हूँ ना, इसके लिए। ओ हो, मेरे को लगा साजिद की तरह आप भी कहीं हाँ, ऊपर कभी नीचे कभी तो नहीं। आत्मा घुस जाती है लड़कों वाली। ओए होए 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 होए। ठीक है सोमी जी वैसे बोलिए। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद आपको भी। हाँ, एक्चुअली मैं जैसे टीचर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब पूरा खानदान ही टीचर है। ओके। तो मैं भी पहले ट्यूशन टीचर थी, जब भी मैं 8वीं 9वीं में पढ़ती थी तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। हाँ। हाँ, तो मैं एक्चुअली ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मतलब सनातनी ही। तो मैं एक्चुअली एक बंगाली मुस्लिम था, तो अचानक से मतलब उसका गारमेंट का कारखाना था एरिया में, तो मैं पहुंच गई क्योंकि पहले वो मेरी आंटी का घर था। तो मैं गई तो मैं पूछी क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ऐसे कैसे। तो उन्होंने पूछा करके ऐसे ही बात बात में कि आप क्या करते हो, तो मैं बोली ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ। तो बंगाली मुस्लिम थे, तो उन्होंने बोला मेरी बेटी को पढ़ाओ, 4 साल की बेटी। तो मैं बोली ठीक है। तो भाई उस टाइम मैं 100 रुपए लेती थी, वो मुझे 1000 रुपए देने के लिए तैयार था। ऐसा खुशी नहीं होती, अरे यार हम्म। इतना। हाँ, तो मतलब ये होगा आई थिंक 2010 या 9-10 की बात, 11 की। तो अब मैं गई, 1 महीने पढ़ा रही थी, तो सोचो मैं मतलब बच्ची थी इस टाइम भी, वो बंदे की इतनी गंदी नजर। तो मैंने फिर वहां से मतलब छोड़ दिया, क्योंकि इतना तो बेवकूफ नहीं थी, लड़कों के साथ रहती थी तो समझ में आता किसकी था इन गंदी लोग का नजर क्या थी? इंटेंशन है। क्या जी? क्या किसकी गंदी नजर थी वो, जिसने वो ट्यूशन बंगाली पढ़ाने के लिए मुस्लिम रखा था उस, हाँ, था? अपनी बेटी को। ओके। तभी मैं 9th में पढ़ रही थी, आप नहीं मतलब बिलीव करोगे। अच्छा, आप तभी 9th में पढ़ रही थी, यानी आप 14 साल की थी, हाँ, तभी मैं चौदह ट्यूशन, पंद्रह हाँ, साल मैं 13-14 साल की थी, और मेरे डैड भी टीचर हैं, तो उनके साथ मैं पढ़ाती थी बच्चों को भी। इवन खुद भी मतलब जो अपने क्लासमेट्स भी होते थे उनको भी पढ़ा लेती थी, मैथ्स वगैरह। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही मतलब मैं पढ़ाती वढ़ाती, फिर मैंने उसके यहाँ से छोड़ दिया। फिर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो थोड़ी मतलब तोतली थी और दिमाग से भी कमजोर थी, तो वो बांद्रा में रहती थी अपना। बांद्रा तो ओके। पता है ना आपको, पूरा मुस्लिम्स एरिया। तो हाँ। वो लोग भी थे बिहारी, थे तो बट बैंड्रा, हिंदू ही थे। बैंड्रा पूरा बांद्रा अपना मुस्लिम वेस्ट। एरिया नहीं है, हाँ बैंड्रा हाँ अरे वेस्ट ये जो जो एक है सेकंड, वो साहिल का मिक्स्ड जो है है। ना, उसमें ऑनलाइन हूँ मैं। हाँ। बैंड अरे ये कौन बीच बैंड्रा बीच में वेस्ट। बोल रहे हाँ पता नहीं, बाकी अनम्यूट कर ले। बैंड्रा वेस्ट जो है वो थोड़ा मिक्स हैं? है लकी होटल वहां पे। अपना, हाँ। हाँ, लकी तो होटल के पास मुस्लिम है, हाँ, और उसके पूरा पूरा पास। उधर जाओ, अच्छा वो। जाती थी तो मैं लगभग उल्टी करने लगती थी, क्योंकि इतना उधर पे मतलब इसलिए मैं कम जाती थी, क्योंकि हम्म। नॉनवेज वगैरह कभी खाया था नहीं, तो वो बर्दाश्त नहीं होता था मुझे, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम था बचपन से। तो ओके। उस जो फ्रेंड थी, तो उनके जो सबसे बड़े भाई थे, तो हम लोग से आई थिंक 10-12 साल बड़े ही होंगे उम्र में, थोड़ा उनको पैर में भी इशू था। तो हम्म। उन्होंने एक दिन मुझे बिठाया, और मतलब वो फ्रेंड मेरी शायद नीचे काम वाम कर रही थी, उन्होंने मुझे बिठाया, हिंदू ही थे। अब मुस्लिम्स के बीच में रहते थे, तो इवन उन्होंने मुझे इतने अच्छे से डिटेल में सब समझाया करके कि ऐसे ऐसे नहीं करना, मतलब तुम किसी भी कास्ट में चले जाओ, ये तुमको कहीं का नहीं रहने देंगे, ऐसा वैसा, मतलब सब चीजें ऐसी ऐसी बातें कि मतलब मैं खुद सुन के मतलब हैरान हो गई। हम्म। फिर हाँ,
फिर जब भी मैं 12th में पढ़ रही थी तो मुझसे बड़ी बहन की शादी-वादी हो चुकी थी, तो उसको कुछ फैमिली में इश्यू था और उसके 3-4 दिन पहले से मुझे रात में 11-12 बजे कॉल आता था एक मुस्लिम लड़के का। ये लोग का मुझे वो भाई ने पहले ही बता दिया था कि ये लोग ऐसे-ऐसे नंबर उठाते हैं लड़कियों का और ऐसे-ऐसे करते हैं। ओके। बातें करेंगे, ये सब करेंगे। तो मैंने मतलब इतना तो दिमाग में था और मुझे ना रात में मतलब वो कॉल करते रहता था। मैंने गालियाँ दी सबकी। एक तो मेरा लड़की या मतलब लड़का? लड़का, लड़का। लड़की क्यों अच्छा, लड़का करेगी एक को। लड़की को वो? हाँ, हाँ, ओके। लेस्बियन रहेगी तो बात अलग है। अच्छा, नहीं, दावत तो दावत देने के लिए लड़की लड़की को कर सकती है ना? हाँ, लेकिन वो लड़के ही थे ज़्यादातर जो भी कॉल करते ओके। थे। तो हाँ। तो उस दिन क्या हुआ मेरा माइंड ऐसे भी खराब था बहन को लेके उसके ससुराल में। तो मैं रिटर्न आ रही थी अपना जोगेश्वरी आने वाला है, वो भी पता है ना स्टेशन के आस-पास पूरा मुस्लिम एरिया। अच्छा, तो अच्छा, आप मेरे पीछे भी लोकेशन हाँ, लोकल आप लोकल में लोके आ रही थी मैं, हाँ। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ आप लोकेशन लोकेशन बताओगे मैं तो इतनी आपको बेवकूफ़ प्रॉब नहीं हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा बता रही हूँ कहाँ पे क्या इंसिडेंस हुआ है। ठीक है, ओके। हाँ, हाँ, तो मैं आ रही थी जोगेश्वरी अपना आने ही वाला था, तो लड़का फ़ोन किया, तो मैं गाली-वाली दी उसको, मैं सीधा बोली करके, "एक काम कर, तू तेरी बहन का नंबर दे, मेरे भाई को मैं देती हूँ, वो इतने रात में कॉल करेगा तो तुझे समझ में आएगा किसी की बहन को कॉल करके ऐसे परेशान करना क्या होता है।" इतना बेशर्म ये लोग मतलब क्या कैसे रहते हैं? वो बोलता है, "हाँ, लिखो ना नंबर मेरी बहन।" मैंने फिर जो गाली देना शुरू किया, मैंने सीधा बोला, "तुम लोग को क्या संस्कार नहीं मिलते हैं? तुम लोग को यही सिखाया जाता है तो मेरे पीछे भी इवन मतलब खड़े थे पूरी मुस्लिम फैमिली, तो वो लोग भी मतलब बोले ऐसे ही बोले, "क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों की वज़ह से बदनाम है।" मैं बोली, "हर हर लड़का ऐसे ही होता है, मतलब क्या संस्कार देते हो? हाँ, फिर? क्या है?" तो उसके बाद फिर मैंने ब्लॉक-व्लॉक किया, धमकी दी, तो मेरे भी भाई वग़ैरह हैं मतलब जो मुँह बोले भाई वग़ैरह और काफ़ी मतलब बड़े ख़ानदान से वो 400-500 लोगों की फैमिली मेरी भी है, तो मैंने भी इधर-उधर किया तो फिर बंद हुआ और मतलब मेरे क्या मेरे अंदर क्या एक चाह रहे हाँ, थे वो लोग, लड़के लोग आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहे थे या क्या कर रहे थे वो लोग? फ्लर्ट करना आप समझ जाओ ना रात में 11-12 बजे यार कोई कॉल करता है क्या करेगा? अच्छा, ओके। हाँ, मतलब और सोचो ना मैंने बहन का नंबर माँगा तो देने के लिए तैयार। हाँ, मतलब हाँ, और गया-गुज़रा इंसान था। एक ऐसा गया गुज़रा। फिर हुँ, और जैसे मैं मेरे अंदर एक बात करने का जैसे एक बोलते हैं करके कि एक आदत है मतलब मैं ऑटो वग़ैरह में भी ट्रैवल करती रहती हूँ, तो बात करती रहती हूँ। तो मैं हाँ, ज़्यादातर जो अपने मुस्लिम्स मिल ही जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो अभी सैटरडे की बात है, मैं अपना जूहू से ऑटो पकड़ी तो वो अंकल लगभग 50 से 55 साल का, 7 बच्चे का बाप हाँ, दाढ़ी टोपी वाला, वो वो उसको मतलब बोलता है मैं बोली करके कुछ ऐसे ही बात-बात में फिर बोलता है मेरी बीवी मर गई, अभी कुछ हाँ, टाइम हुआ 2 साल होने वाला है। तो मैं बोली हाँ, आप लोगों में तो शादी करते हैं ना, ऐसे ही तंज कस देती हूँ मैं भी हाँ, बात-बात में। तो बोलता है हाँ, करते हैं ढूँढ ढूँढ तो रहा हूँ मैं किसी बेवा को ढूँढ रहा हूँ जो मतलब सिर्फ़ मेरे साथ रहे, बच्चे तो सबसे छोटी वाली बेटी मेरी 16-17 साल की है, उनको तो सँभालने की ज़रूरत है नहीं। हाँ। 1-2 जगह लगाया था, एक जगह लड़की ने मना कर दिया, ऐसा-वैसा। मैं मन में इतना हँसती हूँ मतलब ऐसे-ऐसे कारनामों से अतरंगी लोगों से मिलती हूँ। एक दिन तो मेरे आँख पे वो फोड़ी नहीं आती पलकों पे अपने कभी-कभी बिल्ली बोलते हैं उसको बहुत जगह। हाँ, 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 तो अपना मलाड में मैं वो अंकल को बोली कि उधर आँख का डॉक्टर है, एक बार आप उधर रोकिए मुझे दिखाना है। तो हाँ। बंद था, तो बोलता है हुआ क्या है आपको? मैं बोली ये मेरे को फोड़ी हो रहा है दिखाना है, तो बोलता है करके चलो ठीक है आप ना बच्चे का सुसु लगा लेना, ठीक हो बच्चे का जाएगा। सुसु? हाँ, आँख पे मतलब जो फोड़ी हुआ है। मैं बोली चलो ठीक है ये भी अंधविश्वास है, मैंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद बोलता एक है मोमिन था वो। हाँ, मुल्ला एकदम मुल्ला ऑटो वाला हाँ, एकदम बोलते हैं ना पठानी ये पैजामा, क्या बोला? कुर्ता, बच्चे का दाढ़ी, टोपी सुसु? हाँ, बच्चे होंगे ना आपके घर में तो उनका सुसु लगा लेना। मैं बोली 7 बच्चे हैं मेरे घर में, सातों का लगा लूँ। यार, ये पहली बार किस-किस का सुना मैं लगाते हो? बच्चे का सुसु लगाने वाली बात। अरे बहुत बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, वाह हाँ, भाई वाह! फिर उसके बाद पता है ऐसे ही बोलता है करके, आप लोग तो आजकल की मॉडल खातून हो, लड़कियाँ हो, आप लोग को हाँ, तो मतलब क्या बोलते हैं मॉडल बन के रहना है, जबकि
मतलब अभी मैं क्या यूज़ करूँ? मैं सीधा ही बोलती हूँ मतलब कि बोलते आपको टॉयलेट में जाना चाहिए तो सर ढक के जाना चाहिए। हाँ, बात टॉयलेट में खबीस होता है। हाँ। मैं बोली साला मतलब हगने भी जाओ तो दुपट्टा सँभालते बैठो कि हगो। अच्छा दीदी आपने उनसे ये नहीं पूछा कि सूसू लगाने से जब फोड़ा-फुंसी सही हो सकता है, तो पोटी लगाने से हाँ। शायद कैंसर सही हो जाए? हाँ, मतलब मैं मतलब कैसा है ना, एक तो मुस्लिम एरिया है 10 ज़्यादा इधर। हुँ, अब मलाड भी अपना मतलब हर जगह तो छोटा-छोटा पाकिस्तान बना लिए हैं, हुँ। जहाँ नहीं रहते उनसे इकट्ठे। अगली बार पूछिएगा कि सूसू लगाने से मि जब मिले तो फोड़ा-फुंसी सही पक्का हो सकता पूछूँ है ना। हाँ, हाँ, तो पोटी घसने से तो हो सकता है कि पूरा कैंसर ही सही हो जाए। हाँ, फिर क्या यार तो ये वही लोग मतलब कहाँ-कहाँ से लाते हैं ऐसा दिमाग। ऊपर से वो खबीस वाला तो मेरे को सबसे ज़्यादा हँसी आता है मतलब कि पाकिस्तान में जाओ युद्ध लड़ने के लिए तो वहाँ भी दुपट्टे सँभालते बैठो। हाँ, वो भी लैट्रिन बाथरूम में जाने की दुआ होती है। इस्लाम में लिखा है कि अगर आप बगैर दुआ पढ़े जाएँगे और सर पे तो टोपी अगर मैं नहीं है, थोड़ी नंगा सर मुस्लिम है हूँ, दुआ इनको लात नहीं मारूँ मैं इनकी दुआ को। हाँ, नहीं तो इस्लाम में ये लिखा है ना और बाकी फ़िक़्ह मैं में भी इ लिखा है कि वो जो 2 खबीस बैठे रहते हैं, एक खबीस और एक उसकी वाइफ़, तो वो आपके हुँ, पिछवाड़े से हाँ, खेल करते घुस रहते हैं। जाएँगे। खेलते हाँ, नहीं घुसते नहीं हैं, वो खेल करते हैं, छूते हैं, गुदगुदी लगाते हैं। इस तरीके हाँ, से लिखा है। पता है इवन मैं 5-6 साल की उम्र तक गाँव में ये रही हूँ, लेकिन वहाँ पे भी साजिद एक हाँ। एक मिनट हाँ, हाँ। साजिद लेकिन यार पॉटी करते करते किसको गुदगुदी करवाना है भाई? नहाते नहाते तो फिर भी समझ में आता है चलो गुदगुदी करवाना है, जेट स्प्रे हाँ, यूज हाँ। करना है। ये पॉटी करते करते किसको गुदगुदी करवाना होता है भाई? और कौन करना चाहेगा भाई? ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है तू? तो शैतान ऐसे ही टाइम पे ना गुदगुदी करता है कि जहाँ पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो मामला ये अ, ये रहता है कि बंदा नबी हर ने तरफ इसलिए कहा गंदगी फैलाएंगे। हाँ, नबी ने इसलिए कहा कि वो गुदगुदी लगाएगा, फिर आप अपना पैर वगैरह हिलाओगे, इधर-उधर अपना पिछवाड़ा हिलाओगे, तो फिर वो छटक के इधर-उधर लग जाएगा। तो बेहतर है कि दुआ पढ़ कर जाओ, तो आप और आपका सुराग सब एक जगह रहे। मैं दुआ तो नहीं पढ़ती लेकिन वही क्या करती ना जो एडम और साहिल का जो वीडियो चलता रहता है जब इसमें ये मुल्ले लोग आते हैं या मुल्लिया आती है तो वो पढ़ती है ना क्या बोलते हैं दुआ और जो भी तो उस वक्त मैं पाकिस्तान जाती हूँ युद्ध लड़ने के लिए हुँ। ताकि मतलब मजा आए मैं मतलब एकदम बोलते हैं ना एकदम गलती से लड़की बना दी है शायद भगवान ने मैं हाँ, एकदम गलती से भी मुझे कॉल आता है ना ऐसी-ऐसी गालियाँ देती हूँ कि कान से खून निकल जाए। पहले ही जैसे आता है तो ये लोग बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम और ऐसा मैं सीधा जय श्री राम हर हर महादेव जल के वाह ऐसे ना भाई खाक वाह! हो जाती। ये खातून तो एकदम बड़ी जबरदस्त खातून है। अरे एकदम बोलते हैं ना मतलब मेरे मॉम डैड ने मुझे लड़कों की तरह रखा 4 बहनें 1 भाई। तो मेरे अंदर वैसे ही आदत थी प्लस मैं आस-पास देखी यार जब मैं रहती थी तो मेरे एरिया से 4 से 5 लड़कियाँ भागी, ठीक है? उस ए ए एक तो मतलब उसकी शादी हो चुकी थी, गौना भी हो चुका था, जैसे यूपी साइड में होता है। बस उसका ये आने वाला था, एक हम लोग में दोंग भी होता है बोलते हैं, कि कुछ दिन बाद लेके जाता। वो लड़की कुर्ला जाती थी कंप्यूटर क्लास सीखने के लिए, तो वहाँ से पहले ऐसा र्यूमर उड़ा कि अरे किडनैप हो गई, किडनैप हो गई। सांवली थी, अच्छी दिखती थी, हाइट-वाइट ऐसी सीधी-सादी लगती थी कि कोई बोल नहीं सकता था कि भाई ऐसा कुछ करेगी। गई, फिर बाद में पता चला हाँ, वो तो भाग के गई है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद लात मार के जा अपने घरवालों से लेके आ दिखी थी मतलब एरिया में कि एक फ्लैट का बुक करवा के लेके आ और गाड़ी और पैसा लेके आ। हाँ, फिर? ऐसी-ऐसी हालत देखी। फिर क्या माँ-बाप थोड़ी यार एक बार तुम गए तो गए, कौन तुमको ये करेगा? पूरा तो ससुराल का भी नाक कटा और मायके का भी कटा ना। सही बात है। हुँ। हाँ, फिर एक तो मेरे पापा की स्टूडेंट की वाइफ थी, कम उम्र में शादी-वादी हो गई थी, बच्चा था एक। वो खुद तो गई ही गई, बेटे को भी साथ में लेके गई, बेचारे का ऑपरेशन करवाना था। और ओके। पता है उसके साथ मतलब इतना पहचान हम लोगों का भी था, तो मतलब पुलिस वगैरह में सब चीज़ पता करवाते रहते थे और ऊपर से है ना वो भाई को ही मेरे जेल में डलवा दी। उल्टा केस करके भागने के बाद। वो तो मतलब अपनी छोटी बहन को उसकी छोटी बहन थी। इवन वो लोग का लुक कैसा था पता है? अनुष्का शर्मा जैसी है ना, वैसा लुक था, इतनी सुंदर उससे भी ज़्यादा।
अरे और विराट गई विराट किसके साथ, वाली। दाढ़ी मुल्ला। हाँ हाँ, उस टाइम पे मतलब नई नई अनुष्का आई थी इंडस्ट्री में। उस अच्छा, वही नई नई 9th 10th की बना, अब मतलब पुरानी हो गई है। जब ये अनुष्का, हाँ अब तो अब तो हो गई ना काफी टाइम, उस टाइम तभी इंडस्ट्री में नई नई आई थी। हाँ और इवन ये जाने वाली थी तो इसकी बहन को भी लेके जाने वाले थे ये लोग। वो मेरी छोटी बहन की एज थी उस वक्त, वो 7वीं में पढ़ रही थी। तो पहले उन्होंने क्या, गई किसके बहाने, मतलब बाथरूम जा रही हूँ तभी, कैसा चॉल में टॉयलेट वगैरह बाहर होता है, शौचालय। तो हाँ। गई बेटे को लेके, कल्टी मार ली वहां से। और अरे तब और जब भी वो भाई को पता चला था ना, तो उसने उसके बाप को भी बुला के बिठाया था कि देखो ऐसा ऐसा 50 साल का आदमी है, तुम्हारी बेटी इसके साथ ऐसा ऐसा कर रही है। हम्म। वो उसकी कंपनी में 50 शायद साल एक का आदमी। साथ में काम करती थी। हाँ, 50 साल का आदमी, दाढ़ी मुल्ला वाला। अरे हाँ हाँ, फिर उसके साथ वो ये इतर वाली जो कंपनीज होती ना पैकिंग वैकिंग की, उसमें शायद काम करती थी। हाँ। और वो इसी वजह से वो जेठानी वगैरह के साथ में ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो इसी के चक्कर में वो झगड़ा वगैरह करवा के लेके अलग हुई थी, दूर एरिया में। इसी वजह ओके। से कि कल्टी मारना है। फिर हो गई तो उन्होंने मतलब ये करवाया करके कि ये तुम्हारी बेटी को लेके जाओ, नहीं तो ये भी जाएगी, तो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई नाबालिग छोटी बच्ची। ये किसका है राम नाम? भैया अरे राम राम बाद में करना। हेलो। इतने तो पे कौन बजा रहा है भाई भजन? हाँ। हाँ, तो उसके बाद फिर उनको जेल वेल में डाला। फिर पता चला, मतलब पता करवा रहे थे हम लोग, तो 3 से 4 जगह उसको बेचा, औरत को। बच्चा हाँ। जिंदा है कि नहीं है, आज इतना साल हो गया। इवन मेरा भाई है ना, मतलब हम लोग दिल से भाई मानते थे भाई, क्योंकि हम लोग को पढ़ाते भी थे, पापा अगर नहीं रहते थे, स्कूल कॉलेज गए होते थे। बहुत अच्छे, मतलब ब्रेव स्टूडेंट थे। तो वो है ना, मतलब आप नहीं मानोगे, मतलब वो 10 से 11 साल तक वो वेट करते रहे, अब आ जाए तब आ जाए, मेरे बच्चे को लेके आ जाए, जिंदा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे की हालत पहले ही काफी, मतलब उसको नाक से कुछ ब्लीडिंग वगैरह होती थी। वो इतना 10 साल तक वो वेट किए, फिर लास्ट में जब फैमिली वाले बहुत फोर्स किए, तब जाके उन्होंने दूसरी शादी की। उसको अच्छा। 3 से 4 जगह बेचा। उसके बाद किसी मतलब लॉयर के पास बेच दिया उसको, लास्ट में जो पता चला कि वो जाता है, उसको घर में बंद बंद करके निकल जाता है, घर में ताला लगा के रखता है। ओ, ये सब चल हाँ, रहा था, लेकिन यार इतनी स्टोरी आपने सुनाया है, आज आपने अपना हाँ। पूरा दिन खाली कर दिया है। ये तो कुछ भी नहीं, अरे मैं चलते-चलते मैं बता रही हूँ ना, ऑटो वाले ज़्यादातर मिलते हैं ना, ये पता है अपना इसके औरंगज़ेब के फैन होते हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा सोने की चिड़िया उसी वक़्त में कही जाती थी। मैं बोली क्या सोने की चिड़िया वो लोग बाहर से लेके आए थे? यही था। हाँ। हाँ, मैं तो ताना भी कस देती हूँ, आप लोग तो नहीं पढ़े। और पृथ्वी तो अपना ये चलो है, आप हमारे साकिन है। चैनल की जो है, जितने आप अनजान लोगों से मिलोगे तो उनसे बात हाँ। करके हमारा हाँ, मैं चैनल भी करती हूँ ना। सब्सक्राइब अरे करना। मैं एकदम सपोर्ट करती हूँ। मैं पता है क्या बोलती हूँ? ज़रा एक बार मैं सीधा पूछती हूँ, रट्टा मारते हैं कि समझदारी से, मतलब पढ़ते हैं, पढ़ने आता है, समझ में आता है अरबी और उर्दू, कि बस रट्टा मारते हैं, क्योंकि आप लोग में तो सवाल पूछना गुनाह है। हाँ। हाँ, तो बोलते हैं, "हाँ, तो हाँ, क्या समझ में जवाब आता में? है।" मैं ऐसे बोल देते हैं, साफ मुँह से दिखता है। मैं बोल तो रही हूँ ना कि ऐसे खानदान से हूँ कि झूठ ऐसे फट से पकड़ लेती हूँ। बकचोद किसी और को बनाना। हाँ। हाँ। तो मैं बोलती हूँ करके, "एक बार ज़रा पढ़ो ना, गला काटने के लिए आओगे, आ जाना, उधर ही रहती हूँ, आ जाना। हाँ। पहले पढ़ो, ध्यान से अच्छे से पढ़ो।" इधर पे एक मनी ट्रांसफर वाले भैया हैं, वो भी मुस्लिम हैं। तो हाँ। ज़्यादातर ऐसे होता है कि मैं पैसे दे के चली जाती हूँ, जैसे इमरजेंसी का रहता है, हर हर वक़्त तो जीपे में रहता नहीं है अपने अकाउंट में पैसा, तो घर पे भेजना है, या कभी फ़ोन अच्छे हैं। तो मैं उनसे एक दिन ऐसे ही पूछी बात-बात में कि भैया बच्चे लोग को भी मदरसे भेजते हो? तो बोले नहीं, नहीं स्कूल जाते हैं, मदरसे तो नहीं भेजते। लेकिन वो हर शुक्रवार को अगर कभी पहुँच जाओ जुम्मे की नमाज़ के टाइम, तो नहीं रहते हैं। तो मैं बोली आपको मतलब पता है, समझ में आता है? तो बोलते नहीं, वो मौलवी लोग बताते हैं। तो मैं बोली करके, और मैंने तभी ये अपना ये नहीं जो लबैक लबैक करके जो प्रयागराज में हाँ। मारा था। तो हाँ। मैं उन सब का लेके मैं बोली करके कि आप एक मतलब प्यार से समझाई कि आप देखो तो कुछ दिन। तो बोले करके फिर 2-4 दिन बाद ही गई, तो उन्होंने बोला करके वो तो मौलवी जी ऐसा नहीं बोलते, समझाते हैं ये वो ऐसा। मैं बोली हम्म। करके एक बार आप देखिए, तो मैंने आपका चैनल भी इवन उनको फॉरवर्ड किया। मैं बोली देखिए, शांति से देखिए, कल को आपके बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं उनके। हाँ। हाँ, यूपी के ही हैं अपने, तो मैं समझाई उनको कि देखिए करिए।
आप समझने की कोशिश कीजिए, कल को चल के आपके बच्चों को कोई अच्छे से इस्लाम ये कर देगा, माइंड डाइवर्ट, तो ब्रेन वॉश, तो फिर समझ लीजिए यही हालत होगी, लबैक लबैक हाँ, गर्दन से तो उधर। तो बोले ठीक है दीदी, मैं देखता हूँ। अभी लास्ट टाइम गई थी तो ज्यादा कुछ बोले नहीं, हो सकता है देख रहे होंगे इसलिए मुंह छोटा सा हुआ था। अच्छा, मतलब चैनल का नाम भी आपने बता दिया। मैं फॉरवर्ड कर दी, व्हाट्सएप पे नंबर है ना। हाँ, क्या बात एक है यार, लड़की। दीदी तो हमारी एकदम जो है वो क्या कहते हैं उसको, दबंग दीदी है। डरती नहीं है, सब हाँ, जगह पे जाके हमारे चैनल का भी प्रमोशन करती है दीदी। और साथ ही साथ जो है वो क्या कहते हैं उसको, सवालात भी करती है मोमिन हजरात से, मुसल्टों से। तो सलूट है आपको दीदी, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी शेयर की है, इवन थोड़ा बहुत आप हाँ, बात के लिए भी रखिएगा। हाँ, इवन एक एक लड़की का बताती हूँ मैं, 18 साल की अच्छा, होगी। चलो लास्ट स्टोरी बताओ अभी। हाँ, 18 साल की होगी, मुमरा की अपनी। हाँ, तो वो भी बॉयकट वगैरह सब कुछ ना, मतलब एकदम बोलते हैं ना, घर से 4-5 बार भाग चुकी। कुत्ते की तरह, हाँ, मतलब बोलती थी बाप मारता था फ़ोन-वोन के चक्कर में, मतलब इतनी बार भागी कि 1-2 बार तो बताई उसको किसी औरत ने बाँध के रखा था जंजीरों में। हाँ, तो हाँ, तो एक जेल-वेल भी वो जो बच्चों का होता है, तभी ये नहीं थी, बालिग नहीं थी वो, तो वो हम्म। जाके आई, उसमें तो भाग कौन, के निकली मोमिना उससे। थी या नॉन हाँ, मोमिना? मोमिना है, मुमरा तो मतलब मोमिना समझो ना, अदर अच्छा, मुमरा की उससे ज़्यादा मोमिना, तो हाँ। हाँ, मोमिना की, तो मुमरा की मोमिना मतलब एकदम पटेल मोमिना रहेगी। हाँ, पटेल। आईना वाली। फिर वही वो उसका वो एमसी स्टैंड की टिकटॉक वगैरह सब बनाती है, वो जो रील हाँ, वगैरह होता है। छपरी हाँ, मोमिना। छपरी मोमिना। और फिर क्या बोलते हैं, तो पहला बॉयफ्रेंड उसका कुत्ते की तरह मारता था, कुत्ते की तरह, बोलते हैं ना एकदम, अभी 4-5 महीने पहले तक भी था। कुत्ते की तरह हाँ, पीटता था, सब गाली-वाली दोनों में। एक बार इवन मेरे घर पे 3-4 दिन थी, तो मेरा बॉयफ्रेंड जो फियांसे है मेरा, वो चला गया करके कि भाई तब तक वो बालिग हुई नहीं थी, बोला करके कुछ होगा तो मेरे ऊपर लगेगा। वो अपना शूट के लिए भी चला गया, शूट भी आ गया उसका, और वो आया भी नहीं घर, बोला मैं आऊँगा जब ये चली जाएगी। तो मैं बोली हाँ, ठीक है। तो उस दिन इसका बॉयफ्रेंड बोलता है, "हाँ, हाँ, तू जीजू के साथ कर रही होगी ना, मचा रही होगी।" मैं को सीधा बोली, "तुम लोग में ये सब सिखाते होंगे, हम लोग सनातनी और पंजाबियों में ये सब नहीं सिखाते बच्चियों के साथ ये सब करना।" हाँ, हाँ, तो उसके बाद, "तू सबको सुना रही मेरी बात, ये वो सब चीज़ें।" मैं खूब बोली, "कर मेरे मुँह मत लगना, वरना घर में घुस के तेरे मुमरा में घुस के पीट पेलूँगी तुझे।" ओ हो, हाँ, हाँ, फिर उसको कुछ दिन बाद छोड़ दी, और मिला इसको मिला इसको गोरी मुस्लिम। 21 हाँ, साल का लड़का, हिंदू लड़की से शादी किया है, एक बच्चे का बाप, 21 साल का ही है। ओके, हाँ, तो ये इसको मतलब आई जब भी, तो तब तक मैंने एक बार क्या किया था ना, ये चैनल दिखा दिया था 72 वाला आपका। हाँ, तब से है ना, मतलब आती है नीचे पार्लर-वार्लर में, भाभी के पास आएगी, मैंने ही मिला के दे दिया है, सब करवाएगी। आएगी बस पूछेगी दीदी खाना-वाना है, खिलाऊँ, खाई जाएगी। पहले जैसे रुकती थी, तो नहीं रुकती है, क्योंकि मैंने 1-2 बार वो दिखा दिया ना, तो मतलब हाँ, ये वो कट्टर वाली, नहीं सुनना आधी दिमाग। तो ओके, हाँ, बोरी मुस्लिम, तो ये क्या बोलते हैं करके आई, तो बोलती है, "दीदी ये बॉयफ्रेंड है ना मेरा, बहुत अच्छा है। इसने मेरे को, इसकी वज़ह से पता है मैं घर जा पाई, मेरी मम्मी मुझे घर में ली।" मैं बोली, "क्यों? ऐसा क्या हुआ?" बोलती है, "इसने ना मुझे बोला तू बाहर कैसे भी रह, लेकिन अपने माँ-बाप के पास जाती है तो बुर्का पहन के जाने का।" मैं गई ना, तो मेरी अम्मी भी बोली, "मैं तेरे को इसी वज़ह से घर में ली, तू बुर्का पहन के आई इसीलिए।" मैं बोली, "जब यही करना था तो कुत्ते की तरह बाप से मार खाने की ज़रूरत क्या थी? बार-बार भागने की ज़रूरत क्या थी? जब यही हाँ, करना था, कट्टर मियाँ ही नहीं बनना था, तो पहले ही रहती ना। हाँ, हाँ, तो फिर तुमको ऐसे सेकुलर बनना है, ये करना है, वो करना है, ज़रूरत क्या है?"